हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 12 और 300 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4/9 गुनी हो तो छोटी संख्या कौन सी है? हमें यहाँ पर दोस्तों छोटी संख्या जो है वो निकालनी है। ये प्रश्न आपका RRB टेक्नीशियन 19/12/2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया दोस्तों। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं तो ये फॉर्मूला, यानी LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, यही तो होता है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, आपका यहाँ पर इन्होंने आपको HCF दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर HCF और LCM कितना दिया है दोस्तों? 12 इंटू दोस्तों 300 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। दूसरा, यहाँ पर इन्होंने क्या कहते हो, एक संख्या दूसरी संख्या की 4/9 गुनी है, दूसरी संख्या की। तो एक संख्या हो कौन सी होगी आपकी? 4/9 x, और दूसरी संख्या आपने मान ली x, यही तो कहा ना, दूसरी संख्या की 4/9 x होगी, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, क्या करें हम इसमें, अब ये कैसे होगा दोस्तों? देखिए 4 से 4 ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x², ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 3 12 हो गया दोस्तों। ये कितना हो जाएगा? 9 3 27 हो जाएगा दोस्तों। 9 3 27, यानी 27 इंटू 300 बटे, ठीक है ना, 27 9 3 27 और 27, ठीक है ना, 27 हो गया। अब ये 27 3 कितना हो गया दोस्तों आपका? 27 3 आपका हो गया 8100। अब ये x बराबर कितना हो गया? 8100, ये हो गया, कितना आ गया दोस्तों? ये आपका, ये आ गया आपका 90 दोस्तों। 90 का तो होगा दोस्तों, 8100 90 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, क्या है, अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है? छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या तो ये आपकी x हो गई, यानी 90 होगी। छोटी संख्या अगर हम निकालें तो 4/9, और x की जगह क्या है दोस्तों? 90 हो गया। 9 2 90, तो संख्या कौन सी निकली? 10 चौक 40, यानी हमारी संख्या जो क्या निकल के आई? 40 निकल के आई। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 40 है, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। तो इस तरह हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब अगला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 160 अंश का है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? दोस्तों, ये आपका RRB NTPC 3/5/2016 शिफ्ट 1 में पूछा गया दोस्तों। कैसे करेंगे? ये दोस्तों आपको पता हो दोस्तों कि प्रत्येक आंतरिक कोण ठीक है ना, ये दोस्तों होता क्या है? ये होता है आपका दोस्तों n-2, ठीक है ना, बटे n इंटू 180 अंश। आपको दिया कितना प्रत्येक अंश? तो 160 अंश, यानी तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 160 बराबर n-2 बटे n इंटू 180। इससे ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 4, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 4 2 8 16 और 2 9 18 हो गया दोस्तों। ये तो हो गया ना दोस्तों, 2 8 16 और 2 9 18, ठीक है ना। तो अब इसे हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा आपको? इसे हम लोग यहाँ पर करेंगे तो अब हो जाएगा यहाँ पर 8n बराबर, ठीक है, 8n बराबर ये कितना हो जाएगा आपको दोस्तों? 9n - 9 दूनी 18, यही तो हो गया ना दोस्तों।
9 8 माइनस 9 दूनी 18। अब ये 18 इधर आ जाएगा और 8 इधर जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा दोस्तों। यानी यही दोस्तों हमारा आंसर है, यानी भुजाओं की संख्या 18 होगी। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 18 है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि दिए गई निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका है। ये दोस्तों आपका आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 शिफ्ट 3 में पूछा गया दोस्तों। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए, यानी माध्यिका निकालने के लिए हमें इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखें या फिर अवरोही क्रम में लिखें। तो मैंने अगर आरोही क्रम में लिखते हैं तो दोस्तों कितना आता है, देखिए 2 सबसे छोटी है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 7 है। यानी 2, 3, 4, अब 7 कितनी बार है, 1, 2, 3, यानी 7 जो है वो 3 बार है। ठीक है ना, हो गए। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, आपका 9 आपके 2 बार है। ठीक है ना, 2 बार हो गए। उसके बाद क्या है आपका 13, 17 और 21 है। यानी ये हो गया 13, ये हो गया 17 और ये हो गया 21। अब देखिए दोस्तों ये है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना, जब ये 11 है दोस्तों, तो अब हम क्या करें दोस्तों, देखिए मध्यिका निकालने की क्या होता है, मध्यिका का मतलब क्या होता है दोस्तों, मध्यिका मतलब बीच का। तो हम क्या करें, जब ये यहाँ पे 11 है तो हम क्या करें, यहाँ पर 5 तो यहाँ से निकाल लें, हो गया। और जो है 5 हम यहाँ से निकाल लें, यानी 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक निकाल लें। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है ना, और अगली जो 5 है वो यहाँ तक निकाल दें दोस्तों। ठीक है ना, अब बीच में कौन सी संख्या बच गई दोस्तों, बीच में आपकी संख्या बच गई है ये वाली दोस्तों, 7 बच गई है। ठीक है ना, तो हमारी जो मध्यिका होगी दोस्तों वो क्या होगी, 7 होगी दोस्तों। तो यही दोस्तों हमारा जो है ना आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 7 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 11 संख्या ना होकर 10 ही संख्या होती तो कैसे निकालते, देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 संख्या होती तो क्या करते, 4 इधर से हटाते थे और 4 यहाँ से लेते, बीच की जो 2 बचती ना उन्हें हम क्या करके दोनों का योग करके ना 2 से डिवाइड कर देते, तो हमारी मध्यिका जो है वो निकल कर आ जाती। ठीक है ना दोस्तों, आइए अब अगला प्रश्न हल करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है, ये क्वेश्चन 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य है। दोस्तों ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 11/1/2021 में पूछा गया दोस्तों। तो कैसे इसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए 100 और 1000 के बीच आने वाली दोस्तों संख्याएं कौन कौन सी होंगी दोस्तों, आपकी 110 होगी, 121 होगी, और इस तरह दोस्तों यहाँ पर 979 होगी दोस्तों, 990 होगी दोस्तों। यही संख्या तो होंगी दोस्तों। अब हम इन्हें कैसे निकालें, हमें निकालना क्या है, जो 11 से संपूर्ण विभाज्य है। अब ये सभी संख्या 11 से संपूर्ण विभाज्य है। अब हम इन्हें कैसे निकालें दोस्तों, देखिए इनका निकालने फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये है आपका, यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों n बराबर, ठीक है ना, l माइनस a बटे d और प्लस 1। अब यहाँ पर देखो n तो संख्या होगी, ठीक है ना, l अंतिम पद हो गया, a प्रथम पद है, d सर्वांतर है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों n बराबर कितना हो जाएगा, l क्या है आपका 990 हो गया, माइनस a क्या है 110 हो गया, और d क्या है सर्वांतर, यानी इनके बीच का गैप कितना, इनके बीच का 11 दोस्तों, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये 11 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा दोस्तों। अब ये कैसे होगा दोस्तों, बराबर, अब ये कितना यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर तो बचेगा दोस्तों 880, ठीक है, ये 11 हो गया, ये +1 हो गया, ठीक है। अब 11 से इसे काटें, कितनी बार कटेगा, 11 × 8 88, 80 बार कटेगा जाएगा, तो ये जो हो गया 80 + 1 यानी 81 हो गया दोस्तों। कितना हो गया दोस्तों,
81 हो गया दोस्तों। और यही दोस्तों हमारा जो है ना आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन में 81 है, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है ना। अब वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, वो आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या ऐसे निकालेंगे दोस्तों इसे, मान लीजिए दोस्तों जो क्रय मूल्य CP जो है वो मान लेते हैं दोस्तों x है। ठीक है ना दोस्तों, x है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करें, एक सेलिंग प्राइस यहाँ के ले लें। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5% 105% का लाभ है ना, तो 105/100 इंटू x हो गया। अब इन्होंने यहाँ पर का इन्होंने 5% की हानि पर, तो हम यहाँ पर -95/100 इंटू x बराबर क्या दिया है दोस्तों, 5 अधिक है। 5 ही तो रुपये अधिक मिल रहे हैं, यानी 5 रुपये अधिक मिल रहे, तो ये आपका 5 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10x बटे नीचे से आपका 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 ढाई 100 और जो फिर अब x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 50 रुपये आया दोस्तों। यही हमारा जो है दोस्तों क्रय मूल्य है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 50 रुपये है, तो ए ऑप्शन को टिक कर लेंगे। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपसे क्या कह रहा है, 2 भाइयों की आयु का अंतर 7 है और अनुपात 3:2 है। ठीक है ना, उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों अब इन्होंने दिया क्या, पहले ये देखिए, मान लीजिए 2 भाई है A-B, ठीक है ना, तो इनका अंतर क्या दिया, 7 दिया है। अनुपात दिया है। अब देखिए दोस्तों अगर हम क्या करें, अनुपात दिया है इन्होंने जो अनुपात दिया है दोस्तों वो क्या दिया है, 3:2। अब इनके बीच का दोस्तों अंतर कितना है दोस्तों, 1 है, यही तो ना। तो अब देखिए दोस्तों 1 बराबर तो 7 है, तो फिर 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 7 21 हो गया, और 2 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 14 हो गया। अब इन्होंने पूछा कि आयु का योग, अगर हम 21 और 14 जोड़ेंगे तो कितना, 4 और 1 5 हो गया, और 2 1 3 हो गया दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, 35 आया। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 35 है, जो डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपसे क्या कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने पूर्ण चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये दोस्तों आपका RRB ELP टेक्नीशियन 10/8/2018 को पूछेगा है दोस्तों। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात पता है, मान लीजिए एक पहिया है दोस्तों यहाँ पर ये, और वो यहाँ से दोस्तों अगर ऐसे करके चलेगा, ऐसे करके, ठीक है ना, तो ये पूरा चलेगा यहाँ तक। जब ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों पूरा आएगा तो ये अपनी प्रति के बराबर तो घुमा दोस्तों, ठीक है ना। अब इन्होंने दिया क्या हमें दोस्तों, यहाँ से कैन से जूने यानी उन्होंने व्यास दिया, यानी ये दिया व्यास A और B, ये कितना दिया हमें, 84 दिया है। यहाँ पर अगर हम इसका सेंटर माने तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, त्रिज्या होगी। तो अब देखिए जब ये पूरा यहाँ से यहाँ चक्कर ले रहा है दोस्तों 2 पर, तो यहाँ कितना होगा दोस्तों, परिधि होगी। परिधि कितनी होती है दोस्तों, 2 पाई और r, यही हो गया ना दोस्तों। अब इंटू, अब हम यहाँ पे इंटू क्या कर दें, चक्कर निकाले तो x मान लेते हैं चक्कर, ठीक है ना। अब ये दूरी कितनी तय कर रहा है दोस्तों, 792, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर दिया 84 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया 792 मीटर। तो 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें अगर हम 100 का गुणा कर देंगे दोस्तों, अब ये सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2/22/7 और r हो जाएगा, यानी व्यास दिया 84, तो r कितना हो जाएगा, इसका आधा जो आएगा यानी 42 हो गया, बराबर ये कितना हो जाएगा, 79200, यही तो हो गया ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इससे क्या है, 7 × 42 हो गया, ठीक है ना।
इंटू दोस्तों यहाँ पर आपका x और हो जाएगा, 42 हो गया ना, और यहाँ पर दोस्तों आपका x और होगा, ठीक है ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 79200, तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी कितने हो गए दोस्तों 24 की 4, 12 दूनी 24 2 हो गया 26, ठीक है ना। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 264 को अगर आप 3 से करेंगे, यानी 3 चौक 12, 3 छक 18, 18 एक 19 की 9, और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी अगर हम बात करें 264 का 3 बार जाएगा दोस्तों, ये 300 बार जो है कट जाएगा, क्योंकि 264 के 792 होता है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या आया दोस्तों, हमारा जो आंसर आया ना वो x चक्रों जो संख्या लगाने पड़ेंगे वो 300 चक्कर लगाने पड़ेंगे, यही हमारा दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 300 है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार, और लाइक करने के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।